वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज मैं किस्त नंबर 86 लेके हाज़िर हुआ हूं। फ्रेंड्स, एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूं कि काम की बात एक्चुअली है क्या, काम की बात हुई है जो हमने किसी से सुनी है, कहीं पढ़ी है, कहीं देखी है, या हमारी आप बीती है या किसी की आप बीती है। तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है, तो मैं जो बात सुनता हूँ मुझे अच्छी लगती है तो मैं आगे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आज की जो काम की बात है ये जो सा है वो बहुत प्यारी है। तो चलते हैं काम की बात की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, आज की काम की बात है, मैं आपको ज़िंदगी के 10 ऐसे असूल बताऊंगा कि जिन लोगों ने ये असूल अपना लिए हैं ना वो हमेशा कामयाब हुए हैं, उनको कभी नाकामी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि नाकामी की उनके सामने कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहला असूल, चलते हैं असूल नंबर 1। असूल नंबर 1 है ये है कि वो लोग कामयाब होते हैं जो सुबह जल्दी उठने की जिनको आदत होती है। वैसे एक बंदा सुबह 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे तक सोए ही रहता है, तो वो कभी भी कामयाब लोगों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल नहीं कर सकता। हमेशा कामयाब बंदा जो सा होता है वो सुबह सवेरे उठता है। वो यानी हम तो मुसलमान हैं, हमें नमाज के टाइम पे उठना चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई गैर मुस्लिम भी देख रहा है तो उसको भी चाहिए कि वो सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम उठे, ताकि सुबह-सुबह उठ के जो ताज़गी मिलती है, जो फ्रेशनेस मिलती है, उससे ज़िंदगी के अंदर एक जो-सी है ना, यानी कि लहर आती है जीने की, ठीक है? एक मोटिवेशन मिलती है। इसलिए जो कामयाब लोग होते हैं हमेशा वो कभी देर तक नहीं सोते, वो हमेशा सुबह सवेरे उठते हैं, ये उनकी पहली आदत होती है। चलते हैं आदत नंबर 2 की तरफ। आदत नंबर 2 उनकी क्या होती है कि वो एक्सरसाइज़ ज़रूर करते हैं, चाहे छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ करें मगर वो करेंगे ज़रूर। अच्छा, अब इसमें 2 किस्म के केसेज़ हैं हमारे कि किस तरह की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और किस तरह की नहीं। फ़र्ज़ करें सपोज़ कि आपका काम ही ऐसा है कि आपको मसलन आप स्कूल जाते हैं, आपको स्कूल जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो फिर उठ के आपको एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है? आप उठें आराम से, नमाज़ पढ़ें, नाश्ता करें, नहाएँ और उसके बाद आप नहा धो के आप अपने स्कूल पे चलिए। आपको पता है कि रास्ते में आप वॉक कर लेंगे तो वो एक किस्म की एक्सरसाइज़ की किस्म होगी। इसी तरह और जो लोग हैं, ये एक्सरसाइज़ किन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनका काम है बैठने वाला। मसलन जिन्होंने सुबह उठना है, बैठे-बैठे नाश्ता किया और अपनी ड्यूटी पे गए और वहाँ जाके भी बैठ गए। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कुछ ना कुछ वर्जिश ज़रूर करें, चाहे वो सुबह उठ के वॉक करें, और अगर वो थोड़े यंग हैं तो फिर वो हर किस्म की एक्सरसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। ये जो-सी है, ये कामयाबी का दूसरा असूल है। हमेशा ऐसे लोग जो कामयाब होते हैं वो एक्सरसाइज़ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं और कामयाब होते हैं। तीसरे नंबर पे चलते हैं कि ऐसे लोग जो-से हैं कामयाब होते हैं, जो जिस चीज़ को काम नहीं दिल करता ना तो उसको नो कहने की ताकत रखते हैं, ठीक है? से नो, जिसको कहना आ गया है ना, ठीक है ना? तो वो जो बंदे हैं ना वो भी कामयाबी के लिए होते हैं, क्योंकि इंसान जो-सा है ना अपने इंटरेस्ट पे काम करे तो कामयाब होता है। जब इंटरेस्ट के बगैर भी वो चीज़ें उस पे फ़ोर्स की जाए और वो आगे से वो यस, यस करता रहे, यस, यस करता रहे, तो उसका नुकसान क्या होगा कि वो क्या होगा, उसका बहुत सारा ज़िंदगी का वक़्त जो है ऐसी चीज़ों में गुज़र जाएगा जो उसने यस करने में गुज़ार दी। बस ज़बरदस्ती आपको किसी को फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाए, ज़बरदस्ती किसी को ज़ूलॉजी रखवा दे, ज़बरदस्ती किसी को मैथ रखवा दे, ठीक है? बच्चा आगे से मजबूर होता है, वो यस कहता रहता है। इसी तरह ज़बरदस्ती आप किसी को ऐसी जॉब पे रखवा दें, जिसमें उस बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं। तो या ज़बरदस्ती को ऐसा काम करने को मजबूर करें जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी बातें जो-सी है ना, तो ऐसे लोगों में आप तीसरे नंबर पे आपकी कामयाबी जो-सी है, उन लोगों में ये होती है कि वो नो कहना सीख लेते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें बेस्ट लगता है, वो उसी को ही करते हैं, अदरवाइज़ वो छोड़ देते हैं। इसकी इंसान में करेज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो-सी है हमारी चौथे नंबर की क्वालिटी क्या है? चौथे नंबर में जो कामयाब लोगों की क्वालिटी है कि वो रिस्क लेते हैं, ठीक है? गो के एहतियात ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वो लोग रिस्क ज़रूर लेते हैं। अगर वो रिस्क नहीं लेंगे ना तो वो कामयाब कैसे कहलाएँगे? एक रूटीन कामयाबी तो हर किसी की है, मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो स्टडी हो, ठीक है ना? चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसमें चाहे वो कर्ज़ का मामला हो, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क नहीं लेते, तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आपने रिस्क नहीं ना लिया, तो आपकी ज़िंदगी जो-सी है, वो खतरे में ही है समझिए। तो आप रिस्क लेके चलें, मगर ऐसा रिस्क नहीं लेना कि जो जानलेवा हो। ऐसा रिस्क लें, जिसमें चांसेस हो कि आपने इसमें आगे आपको चांस रास्ता मिलेगा, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी,
आप एडवांसमेंट होगी, आपकी स्किल्स की इंप्रूवमेंट होगी, तो इसमें आप रिस्क ज़रूर लें। और इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो लोग रिस्क लेते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे 5वें नंबर पे हमारा जो असूल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अब ये जो सा असूल है ना, इसका ये मतलब है कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। आप सारी ज़िंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, कभी अपने आप को समझने की कोशिश की है? अगर आप अपने आप को समझेंगे ना, अपने आप को समझेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मसलन आप अपनी नेचर पे गौर करें, अपनी बॉडी पे गौर करें, अपनी लैंग्वेज पे गौर करें और फिर उसको समझें कि क्या ये इस काबिल है कि लोग इसको दाद दें या लोग इस पे शाबाश दें या लोग इसको एक एक यानी कि तारीफ़ के काबिल समझें। जब आप अपने आप को समझेंगे ना, तो आप में इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो आप बेहतरी की तरफ चलते जाएंगे और आप में कामयाबी जो सी है वो बढ़ती जाएगी। तो अंडरस्टैंड करें अपने आप को, अपनी नेचर को अंडरस्टैंड करें कि आप किस किस्म के बंदे हैं। आपने ज़िंदगी अपने साथ गुजारनी है, ठीक है। मगर हम लोगों को समझने में ज़िंदगी गुजार देते हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हम हैं क्या, हमारी नेचर क्या है, हम किस तरह के बंदे। हमें अपने आप पे गौर करने की ज़रूरत है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें अपने आप पे मुराकबा करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत है, अपनी इनर स्किल्स को, अपनी इनर लाइट जो सी है उसको जो सा है वो उसको एनलाइटन करने की ज़रूरत है। जो आपके अंदर की रोशनी है उसको चमकाने की ज़रूरत है कि आप हैं क्या, ठीक है। अगर आप में कोई कमी आप फील करते हैं तो आपने उसको बेहतर करना है। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ये जो सी है ये खूबी होनी चाहिए। आगे 6ठे नंबर पे जो हमारी खूबी है, प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम। सुबह जब आप उठते हैं ना, तो सबसे पहले आप एक टाइम फ्रेम बनाएं, टाइम का प्लान बनाएं कि आज दिन कैसे गुजारना है और कहाँ कितना वक्त देना है, ठीक है। फिर उसमें देखना है कि कोई एक्स्ट्रा वक्त बचता है। अगर एक्स्ट्रा वक्त बचता है तो फिर देखने कि उसको पॉजिटिव कैसे करना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है और उसका बेस्ट यूज कैसे करना है। जो लोग टाइम का बेस्ट यूज करते हैं ना, वो कामयाब लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो से हैं वो नाकाम नहीं होते, वो कामयाब होते हैं। तो टाइम का सबसे बेहतरीन, क्योंकि वक्त एक ऐसा आ रहा है जो इंसान को दिन ब दिन काट रहा है और ये काटते काटते आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। तो वक्त जो सा है ये बहुत कीमती है, तो इसकी कदर कीजिए। वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है, इसको बेहतरीन यूज़ करना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। 8वें असूल की तरफ, 8वां असूल जो सा है, बोले और ज़्यादा सुनो। जो शख्स ज़्यादा बोलता है और कम सुनता है, उसकी लर्निंग जितनी मर्जी इंटेलेक्चुअल बन जाए, मगर उसमें जो सी है ना डेवलपमेंट नहीं होती, उसमें ऑब्जर्वेशन पैदा नहीं होती, उसमें डीप विजडम पैदा नहीं होती। जो खुद तो बातें करता जाए मगर लोगों की सुने, अपने आप को सब कुछ समझे और दूसरों को कुछ भी ना समझे, ठीक है। जो लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, वो ज्यादा नॉलेज सीखते हैं। तो कम से कम बोलें और ज्यादा से ज्यादा सुने, लोगों की बातें सुने, फिर उनका आपस में कंपैरिजन करें। लिसनिंग एक ऐसी क्वालिटी है कि जिससे हम सबसे ज़्यादा लर्न करते हैं। मसलन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रैक्टिकली देखी ही नहीं आज तक, मगर हमने सिर्फ सुनी है और उससे हमने बहुत कुछ लर्न किया है और उसी की बेस पे हमारी कामयाबी के असूल सेट होते हैं। मसलन बहुत सी हमने सक्सेस स्टोरी सुनी है, बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी है, बहुत सी हमने मॉरल स्टोरी सुनी है। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं हमारी कामयाबी के लिए एक बेस प्रोवाइड करती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम बोलें और ऑब्जर्वेशन करें और कंपैरिजन करें। उस 9वें नंबर पे हमारा जो असूल है वो ये है कि लोगों के काम आए, लोगों की हेल्प, जो पॉसिबल हेल्प है आप ज़रूर करें। जो आप किसी के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इसी तरह आप एक कामयाब इंसान कहलाएंगे। कामयाब होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास 1 अरब रुपया आ जाए तो कामयाब हो जाए। 1 अरब रुपया तो आप आ जाए, मगर कोई बाहर बंदा गरीब भूखा मर रहा हो तो आप उसको 1 रुपया ना दें और तो आपको गालियां देगा, वो अरबपति थोड़ी मानेगा आपको, वो तो गालियां देगा आपको। कामयाबी का मेयार ये है कि आप जिस लेवल पे, जितनी आपको अल्लाह ने तौफीक दी है या जो आपकी लिमिट है, उसमें रहकर ज़रूर लोगों की हेल्प कीजिए। हेल्प करने से जो सी है ये कामयाबी के असूलों में शामिल है। जो लोग हेल्प करते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, वो आगे ज़रूर। 10वें नंबर पे हमारा असूल है कि परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुश्किलें, उनमें फंसना नहीं है, डटना नहीं है, वहाँ अड़क नहीं जाना या वहाँ फंस नहीं जाना। यानी दूसरे सिंपल लफ्ज़ में अगर कहूँ इंग्लिश में, तो नेवर गिव अप।
यानी कोई परेशानी मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो हाथ पांव छोड़ के नहीं बैठ जाना कि बस मर गए। नहीं, सोचना है कि ये जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, बड़े बड़े लोगों पे परेशानियां आई हैं, बड़े बड़े ग्रेट हीरोज जो से हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी परेशानियां आई कि उनको हिजरत करनी पड़ गई। इसके अलावा और आप जितने बड़े बड़े ग्रेट पीपल के बारे में पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला है, 30 साल उन्होंने जेल काटी, और बड़े बड़े बंदे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी परेशानियां गुजारी, और अब अगर आज वो कामयाब तरीन लोग गिने जाते हैं। तो इसलिए परेशानी अगर आपकी जिंदगी में आती है तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपने क्या करना है कि उसके ऊपर काम करना है, सोचना है कि इसका सोल्यूशन क्या है और इस परेशानी को कैसे अच्छे तरीके से निपटाया जा सके। और परेशानी का जल्दी हल नहीं करना चाहिए। परेशानी का अगर आप फौरी हल कर दें तो गलत हल भी हो सकता है। परेशानी का हल करने से पहले सोच समझ के हल करें कि अगर मैं ये परेशानी ऐसे खत्म कर दूं तो क्या ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या ये दोबारा उठती रहेगी और मुझे तंग करती रहेगी। ठीक है, इसलिए परेशानियों का कोई परमानेंट सोल्यूशन सोचिए। इसलिए कभी भी गिव अप ना कीजिए, हमेशा डट के आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, ये आपका हक है। यही कामयाबी के वो 10 असूल हैं जो मैं आपको आज सिखाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जो मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और स्टूडेंट्स को रेफर कीजिए। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।